हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? जिन लोगों का टियर 1 क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट ईयर सीजीएल 2022 में मेरे साथ क्या हुआ उसको डिस्कस करने वाला हूँ मैं। ऐसे इससे पहले मैं वीडियो डाला था, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कौन क्या सोचेंगे, तो फिर जाके इसलिए मैं सीजीएल 2022 का मेंस के बारे में कुछ बोला नहीं, जो मेरे साथ क्या हुआ था। इसके बाद जो लोग आगे अगर टियर 1 क्वालिफाई नहीं किए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों को घबराना है नहीं, ठीक है। मैंने भी जैसे कोशिश किया है, आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसी उसी के लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बंदा का इंस्टाग्राम में पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उसने 140 रो स्कोर लाया था। इसके बाद उसका नॉर्मलाइज होकर 149.56 और जो जनरल का कटअप गया था 150.04, ठीक है। बस बंदा वो 0.48 मार्क्स से उसका क्लियर नहीं हो पाया प्री। ये इस बार प्री बहुत लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिसका 148 ला के भी उसका नॉर्मलाइज होके कम हो गया है। सिर्फ एक ही शिफ्ट था जो मैं उसका अभी मार्कशीट दिखाऊंगा मैं। एक दीदी है, उसका मार्क्स कितना बढ़ा है, बाउंस किया, ठीक है, 26 जुलाई का, जिसमें जो फर्स्ट शिफ्ट था। उसके अलावा बाकी सब शिफ्ट ठीक ठाक ही था। मिस कुछ किस कोई शिफ्ट था जो बहुत ज़्यादा इजी था, शायद इसलिए कम मार्क्स, कम नॉर्मलाइज स्कोर कम हो गया होगा, ठीक है। तो मैं अगर दिखाऊं तो ये सीजीएल 2022 का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली दिखाता हूँ। ये मैं डाटा शुभम सर के यूट्यूब चैनल से निकाला हूँ। तो देख सकते हैं मैं एचआईएम मैं जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, तो देख सकते हैं जो पीएसए का कटअप गया था ओबीसी का 285 गया था। और उसी तरह से एसएसए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस में जो कटअप गया था 304.0945, ठीक है, 304.0495, ये मार्क्स कटअप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पीएसए को छोड़ के सबसे कम लोएस्ट कटअप ये गया था, ठीक है। और मेरा अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं जो बाकी कंप्यूटर में जो कटअप गया था ओबीसी का 24, मैं मेरा बता रहा हूँ, ठीक है। और जनरल का तो आप देख सकते हैं 27 गया था। और उसी तरह से जो कंप्यूटर यानी जो टाइपिंग में कटअप गया था ओबीसी का 7% और बाकी जनरल का 5%, ठीक है, एरर। तो अगर मैं मेरे ये रहा सीजीएल 2022 का पीएसए का कटअप, ठीक है, कैटेगरी वाइज। अगर मैं मेरे मार्क्स की बात करूँ तो जो मेरा सीजीएल 2022 मेंस का प्री का स्कोर जो था मेरा नॉर्मलाइज वो 158.69 था। मैंने सारा ये पोस्ट ऑप्ट किया था, बट मैं एक चीज़ गलत किया था कि मैं D43 जो पीएसए का पोस्ट था वो मैं पोस्ट कोड में डालना भूल गया था, ठीक है। सबके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के जो यूट्यूबर हैं या टीचर हैं सब यूट्यूब पे यही बोल रहे थे कि कटअप इतना जाएगा उतना जाएगा, उसके हिसाब से भी और कुछ मेरे को दिमाग में भी नहीं रहा पीएसए, तो इसलिए मैं पीएसए का पोस्ट डालना भूल गया था। तो मैं अगर मेरे मार्क्स की बात करूँ तो देख सकते हैं मेरा जो मार्क्स बना था वो 169.09 सेशन 1 में, और सेशन 2 में मेरा 134.81। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जो रो स्कोर है वो 163 और इधर 135। अगर ये अगर मैं दोनों को मिलाऊँ तो ये 298 मार्क्स होता है, ठीक है, और 298 मार्क्स होता है। बट यहाँ पे सेशन 1 में 163 से नॉर्मलाइज होके 6 नंबर बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जब सेशन 2 में आते हैं तो मेरा 135 से 134.81 हो गया, जो कि 0.19 मार्क्स मेरा घट गया यहाँ पे नॉर्मलाइज होके। और मेरा कंप्यूटर में देख सकते हैं यहाँ पे 0.85 एरर था, यानी एरर ही नहीं था लगभग। और कंप्यूटर में मेरा 34 था, जो कि मैं सब में एलिजिबल था। बट नॉर्मलाइज स्कोर मैं मेरे बताऊँ तो जो 303.912, और मैं अभी क्या बताया जो एसएसए का यानी पीएसए को छोड़ के जो कटअप गया था वो 304.009, यानी मैं 0.2 मार्क्स से पिछली बार मेरा मेंस यानी सीजीएल 2022 नहीं हुआ था। तो फिर मैं जब मैं 10-12 दिन बाद ये रिज़ल्ट आया था पोस्ट प्रेफरेंस के बाद, तो मेरे को कभी दिमाग में ये भी नहीं रहा कि मैंने पीएसए नहीं भरा, कभी खोल के भी नहीं देखा। तो फिर जाके जिस दिन रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैं सो गया था, सुबह उठ के देखा तो बहुत लोगों का दोस्तों का कॉल आया था। तो फिर मैं पहले रिज़ल्ट चेक किया तो देख रहा हूँ कि लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो सारा चीज़ इधर उधर करने के बाद पूरा मन में, इसके बाद रिज़ल्ट मेरा नाम नहीं देखते हैं, लिस्ट में नाम नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सा उदासीपन आ जाता है, फिर चेहरे में अजीब सा घबराहट आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने फिर दोबारा चेक किया, बाकी दोस्तों को भी चेक करने बोला, तो फिर जाके नाम नहीं मिला। तो फिर मैंने कारण जानने का कोशिश किया तो पता चला कि मैंने पीएसए का पोस्ट ही नहीं डाला था, और इसलिए मैं पूरे रेस से बाहर हो गया था। जो पीएसए का पोस्ट था वही एक था जो 285 कटअप गया था, बाकी उसके ऊपर 304.0945 गया था। और बाकी मैं बाकी पोस्ट ऑप्ट किया था
तो जो मेरे को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और जो मिल जाता आसानी से उसको मैं पोस्ट में डाला ही नहीं था। तो मेरा जो 0.2 मार्क्स से मतलब मैं मेंस पे फेल हुआ था। तो जो लोग, मैं मोटा मोटी यही कहना चाहता हूँ, जो लोग प्री में क्वालिफाई नहीं किए हैं किसी तरह से, 0.2 नंबर 0 कुछ भी 1-2 मार्क्स से आप लोग छूट गए हैं, ये एसएससी ने इस बार थोड़ा कम स्टूडेंट को लिया है, इसलिए भी ऐसा हुआ है। बट जो भी है, अगर आप लोग का किसी तरह से अगर नहीं हो पाया, फिर आप लोग प्लीज़ मतलब थोड़ा सा और फिर ट्राई कीजिए। सीजीएल 2024 आने वाला है और ये अभी चलेगा, और भी बाकी एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे मैंने ओवरकम किया था, मेरे को भी 10 दिन तक टेंशन में था मैं, 10 दिन तक घर वाले को बता भी नहीं पाया था मैं कि क्या हुआ है मेरे साथ। और बहुत लोगों को लगता था कि मेरा हो जाएगा, मेरे को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। बट एक्चुअली में आप लोगों को भी बताया कि सीजीएल 2022 का जो सारे टीचर के अकॉर्डिंग वो कटअप थोड़ा हाई चले गया था। तो इसलिए भी मेरा भी बाकी पोस्ट को छोड़ के ये पोस्ट हुआ नहीं। मैं भी 0.2 मार्क्स से छोड़ गया था, सारा पोस्ट डाला था मैं। अगर आज और 0.2 मार्क्स होता तो कम से कम वो एसएससी मिल जाता, ऐसे मिल जाता। तो बस मोटा मोटी यही कहना था, क्यों डरे ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो बस आगे के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। और ये इस बार का कटअप था, ठीक है। और मेरा जो रो मार्क्स आप देख सकते हैं 145.5 था सीजीएल 2023 में प्री में। और मेरा एक्चुअली 26 जुलाई को था, जो 4th शिफ्ट में था, जो कि आई थिंक 4th हार्डेस्ट में था, इसलिए शायद मेरा 7 to 8 नंबर्स बढ़ा था। तो मेरा जो नॉलेज होगा स्कोर बना था वो 153.62। मैं एक मेरी दीदी का मार्क्स दिखाता हूँ, जिसका 26 जुलाई शिफ्ट 1 में था। तो उसका आप देख सकते हैं, उसका थोड़ा जीके सीएस थोड़ा ख़राब था, तो 4 नंबर आया था। और बाकी जो उसका 123.5 रो स्कोर था, बट उसका नॉर्मलाइज होके लगभग 20-22 नंबर नॉर्मलाइज होके पूरा जो मार्क्स बना था 147.21, यानी ये लगभग आप देख सकते हैं 23-24 नंबर मार्क्स बढ़ा था। क्योंकि ये एक शिफ्ट था जो जिसके आसपास बाकी कोई शिफ्ट ही नहीं था, एकदम से हार्ड था ये शिफ्ट। और बाकी जो लोग का नहीं हुआ है, ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए। और जिन लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे धीरज एचआईटी 2017 पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में भी कुछ पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट रहा तो। बस वही बोलना था। थैंक यू।